हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स पार्ट 2 की। इससे पहले भी हमने कुछ पॉलिटिकल सिस्टम की बात की है। आज कुछ नए पॉलिटिकल सिस्टम हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं एक क्विज के साथ। एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि इन ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम है? सोचिए जरा। And the right answer is Germany. My next question. ये जो ऑप्शन आपके सामने आए, इनमें से कौन सी कंट्री में फेडरल सिस्टम अप्लाई होता है? सोचिए जरा। And the right answer is ऑस्ट्रेलिया। आपने देखा, हमने दो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम की बात की है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन से नए पॉलिटिकल सिस्टम्स की हम आज बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, देन पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसके बाद फेडरल सिस्टम एंड लास्टली यूनिटरी सिस्टम। तो आइए वन बाय वन इन सभी सिस्टम्स को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जो सबसे खास बात है कि वहां पर हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही व्यक्ति होता है। तो अगर आपको देखना है किसी कंट्री में कि भाई यहां पर तो हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट अलग अलग है, तो आप फर्स्ट फिल्टर में ही चेक कर लेंगे कि कम से कम यहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो नहीं है। ओके, सेकंड बात कि क्या वहां पर प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्टेड बाय पीपल हैं डायरेक्टली या नहीं। अगर हैं तो वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा और उनका एक फिक्स्ड टर्म भी होता है। थर्ड, अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट पावर्स होती हैं वहां पर प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है उसमें ज्यादातर पावर्स प्रेसिडेंट खुद यूज करते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो ब्राजील है, साउथ कोरिया है, या फिर आप यूनाइटेड स्टेट्स की भी बात कर सकते हैं। तो ये सभी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। आइए जरा आप ये देख लेते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो बात करते हैं एडवांटेजेस की। अक्सर हमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मिलती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, और इसी के साथ क्योंकि वहां एक ही व्यक्ति यानी कि हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही व्यक्ति है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी निश्चित होती है, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी होती है वहां एग्जीक्यूटिव की। थर्ड, वहां स्टेबिलिटी मिलती है, यानी कि वहां पर अगर कोई गवर्नमेंट चुनी गई है तो वो अपना टर्म नॉर्मली पूरा करती है, वो बीच में गिरती नहीं है। तो ये बात जो है वो है कि वहां पर स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो सबसे पहले पोटेंशियल फॉर ग्रिडलॉक, क्योंकि यहां पर एग्जीक्यूटिव की अपनी पावर है, जहां पर प्रेसिडेंट है, लेजिस्लेचर से वो अलग है, तो वहां पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में एक ग्रिडलॉक बन सकता है। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेजेस है। सेकंड बात मैं करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर। यहां पर हम देखते हैं कि ज्यादातर पावर एक ही व्यक्ति में आ जाती है, जिसको हम प्रेसिडेंट कह रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर होती है, तो यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं मिलता, जो बेसिकली डेमोक्रेसी की सोल होता है। अगर हम यहां बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी की भी कमी पाई जाती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अपने आप में काफी शक्तिशाली है, काफी पावरफुल है, तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी एज सच इतनी नहीं होती। तो यहां पर हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की। आइए अब जरा समझते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या खासियत है। सबसे पहली बात कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में अक्सर आपको प्राइम मिनिस्टर जो है वो फोकस में मिलेंगे, क्योंकि वो लीड करते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच को, यानी कि गवर्नमेंट को। इसके बाद लेजिस्लेटिव इलेक्शन के थ्रू आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। इसको जरा ठीक से समझिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम में पहले एमपीज के द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पार्लियामेंट बनती है, और
उस पार्लियामेंट में जिनकी मेजोरिटी होती है, यानी कि जिस पार्टी की या कोएलिशन ऑफ पार्टीज की, वहां से इलेक्ट होता है वहां का प्राइम मिनिस्टर। तो हम अगर आसानी से कहें तो पार्लियामेंट से ही प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो इसलिए हम इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कहते हैं। तो यहां से एग्जीक्यूटिव निकलती है पार्लियामेंट से। तो ये बात हमने समझी पार्लियामेंट्री सिस्टम की। यहां पर सेपरेट रोल्स होते हैं। किनके सेपरेट रोल? हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट के। यानी कि यहां पर हेड ऑफ स्टेट कोई अलग व्यक्ति होगा, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट हो सकते हैं या कोई मोनार्क भी हो सकते हैं। या अगर हम देखें तो वहां पर हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वो एक डिफरेंट पर्सन होंगे, जिसे हम कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये हमने समझा कि यहां पर सेपरेट रोल होते हैं। अब एक एग्जाम्पल की बात करूं तो कनाडा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जापान भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और अपना इंडिया वो भी एक क्लासिकल एग्जाम्पल है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। आइए अब जरा समझते हैं आखिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इस सिस्टम की। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव कंट्रोल होता है, क्योंकि जैसा बताया गया कि यहाँ एग्जीक्यूटिव निकलती है कहां से? पार्लियामेंट से, और वो लगातार जवाबदेह होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है किसके प्रति? पार्लियामेंट के प्रति। तो इसीलिए यहां पर लेजिस्लेटिव कंट्रोल बना रहता है। तो ये इसकी एक बहुत अच्छी खासियत है। अगर हम दूसरी बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम समय के साथ अपने आप को अडेप्ट कर सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। यहां पर क्लियर लाइंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप ये आसानी से देख सकते हैं कि किसका कार्य क्या है। पार्लियामेंट कहां तक कार्य करेगी, एग्जीक्यूटिव कहां तक कार्य करेगी। चेक एंड बैलेंस आपको मिलेगा पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जो क्लियर लाइंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी को क्रिएट करता है। आइए बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। यहां पर लैक ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी कि जो हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखा कि वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव का अपना जोन है, वहां पर जुडिशरी का अपना जोन है और लेजिस्लेचर का अपना जोन है, बिल्कुल अलग दिखता है हमको। लेकिन यहां पर लैक ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, क्योंकि दोनों मिक्स हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। अगर हम दूसरी बात करें तो यहां पर अक्सर कोएलिशन गवर्नमेंट भी मिल जाती है, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो डिफरेंट पार्टी से मिलकर बनती है। अगर हम बात करें 1989 से लेकर 2014 तक इंडिया में आप देख सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम है और कोएलिशन गवर्नमेंट है। और 90s में अगर इंडिया में आप देखेंगे तो कोएलिशन गवर्नमेंट रही और अपना टर्म पूरा नहीं कर पाई। तो एक डिसएडवांटेज है कि वो इनस्टेबल होती है ना, वो लगातार स्टेबल नहीं रहती, ये भी पाया गया है। लिमिटेड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि कुछ पार्ट उनका प्रेसिडेंट के पास भी है, बड़ा पार्ट प्राइम मिनिस्टर के पास भी है, और इसके अलावा कुछ हद तक लेजिस्लेचर के पास भी है। तो यहां पर लिमिटेड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी मिलती है। तो आई होप आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छे समझ में आया होगा। तो आइए फिर बात करते हैं फेडरल सिस्टम की। फेडरल सिस्टम में दरअसल क्या होता है, पावर डिवाइडेड होती है सेंट्रल और सब नेशनल गवर्नमेंट्स के बीच में, यानी कि वहां सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, उनमें पावर डिवाइड होंगी। यहां पर यह ध्यान रखिएगा, पावर डिवाइड कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन करता है अक्सर पावर डिवाइड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। डिस्टिंक्ट अथॉरिटी होगी, यानी कि सेंट्रल और जो स्टेट्स हैं उनके बीच में एक डिफरेंट लाइन होगी पावर्स की। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाएंगे अमेरिका में तो वहां पर जो स्टेट है उसकी एक डिफरेंट अथॉरिटी है, सेंटर है उसकी अपनी एक डिफरेंट अथॉरिटी है, और इसको मार्क कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ड्यूटीज जो होती हैं वो हम देखते हैं सेंटर के पास होती हैं, कुछ ड्यूटीज जो होती हैं वो स्टेट्स के पास होती हैं, है ना। कभी कभी वो ओवरलैप कर जाती हैं। अब ये डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरीके हैं, जैसे कि अमेरिका में कुछ और होगा, अन्य कंट्रीज में कुछ और होगा अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल देखें हम तो स्विट्जरलैंड एक अच्छा एग्जाम्पल है फेडरल सिस्टम का। ऐसे ही
बेल्जियम भी एक बहुत बढ़िया उदाहरण है हमारे फेडरल सिस्टम का। आइए बात कर लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। पावर शेयरिंग, ये बहुत बढ़िया इसकी एडवांटेज है कि स्टेट और सेंटर आपस में पावर शेयर करते हैं। इसी के साथ डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म को ये एड्रेस करती है, यानी कि किसी कंट्री में अगर डाइवर्सिटी है तो वहां डिफरेंट स्टेट होंगे तो उनके पास अपनी पावर्स होंगी, तो एक तरह से यहाँ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होता। एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशंस भी यहाँ पर पाया जाता है कि हम देख सकते हैं जहां पर आपको फेडरल सिस्टम मिलेगा वहां पावर्स को अलग अलग जरूरत के हिसाब से डिवाइड किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस में कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो जाता है, कई बार ओवरलैप हो जाती है पावर, कई बार वहां के सिटीजन ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आखिर किसका जोन है, एरिया किसका है। अगर पावर के मामले में बात करें, क्या सेंटर का, क्या स्टेट का। ऐसे ही पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट, यहां पर स्टेट्स उन्हें पता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिली है, सेंटर को पता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिली है, इसलिए दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, तो ये भी एक समस्या है। इनइक्वालिटी एंड डिस्पैरिटी भी अक्सर इसकी आलोचनाओं में आती है, इसके क्रिटिसिज्म में आती है कि इनइक्वल और डिस्पैरिटी स्टेट के साथ हो, यानी कि कम पावर मिली हो, तो ऐसा भी पाया जाता है। आइए अब बात करते हैं यूनिटरी सिस्टम की। यूनिटरी सिस्टम दरअसल वहां पाया जाता है जहां पावर जो होती है वो कंसंट्रेटेड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ही पावर होगी। अब वो रीजनल गवर्नमेंट्स को, यानी कि स्टेट्स को अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उनको पावर्स जो है वो देगा। कौन देगा, ध्यान से समझिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे पहले हमने बात करी थी स्टेट्स को पावर कौन दे रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर पावर मिलती है सेंटर को और सेंटर डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट को। तो ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि स्टेट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सेंटर के ऊपर। यहां सेंटर का अच्छा खासा कंट्रोल मिलेगा हमें, सिग्निफिकेंट पावर्स उसके पास होती हैं एंटायर कंट्री की। और इसके एग्जांपल के रूप में बात करूं तो मैं फ्रांस है, चाइना है, या फिर जापान को भी हम कह सकते हैं। अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहां पर सिंपल सिस्टम होता है और एफिशिएंसी होती है, क्योंकि पावर एक जगह कंसंट्रेटेड है, डिसीजन एक ही जगह लिए जा रहे हैं, तो वो सिंपल होंगे और एफिशिएंसी ज्यादा होगी। यूनिफॉर्मिटी होगी, स्टैंडर्डाइजेशन होगा, यानी कि एक जैसा ही शासन आपको पूरे देश में मिलेगा। इसी के साथ क्लियर चेन ऑफ कमांड भी हमें देखने को मिलती है यूनिटरी सिस्टम में। डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो यहां पर लोकल ऑटोनॉमी की कमी पाई जाती है, क्योंकि पावर कंसंट्रेट है एक ही जगह सेंट्रल लेवल पर, तो लोकल लेवल पर ऑटोनॉमी के लिए वो डिपेंड करते हैं सेंटर के ऊपर। सेंटर अगर मना कर दे तो लोकल ऑटोनॉमी नहीं होगी, तो ये कमी है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता इतना। और यहां पर पोटेंशियल फॉर ऑथोरिटेरियनिज्म, यानी कि सेंटर अपनी मनमर्जी चला सकता है, इसकी भी एक समस्या देखी जाती है यूनिटरी सिस्टम में। तो आपने डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम को समझा, तो आइए अब बात करते हैं आज के टास्क की। आपको देखना है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो कैसे डिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, और इसके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पर। प्लीज शेयर विद योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जो आपके फ्रेंड्स हो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। वी विल मीट in a new session. Till then, keep learning. Bye bye.